हेलो गाइस, आई एम रोमसिस। स्टडी में आपका स्वागत है। तो क्लास 10th हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। कहा जाता है इनका माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। इन्होंने 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1968 में इनका देहावसान हो जाता है, मतलब मृत्यु हो जाता है। इन्होंने बहुत से पत्र पत्रिकाओं की रचना भी की है, जैसे उपन्यास है पतितों के देश में, चिता के फूल कहानी है, अम्बापाली एक नाटक है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर जो यात्रा वृतांत है। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये जो चैप्टर है बाल गोविंद भगत, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वैसे कहानी पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से नॉलेज मिल जाएगा, बट यहाँ ऑब्जेक्टिव देखना है 20 MCQ। तो उससे स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी है, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किन को साहब मानते थे? तो वो कबीरदास को साहब मानते थे, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन, बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पतों को क्या करने के लिए कहा? उत्सव मनाने के लिए बोलते हैं, उत्सव मनाओ। फोर्थ क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि उनका जो बेटा था वो सुस्त था, कम बुद्धि वाला था, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? जादू कहा गया है। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया? जादू कहा गया, ऑप्शन ए। मैं जाड़े से कब कपा रहा था, मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यह शब्द लेखक के लिए प्रयोग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? तो अपने स्वर को क्या करते थे? अपने स्वर को ऊंचा करते थे, स्वर को ऊंचा नीचा दोनों करते थे ना, ऊंचा नीचा करते थे। यस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ हो जाती थी? वो कब से स्टार्ट हो जाते थे? तो कार्तिक महीने से स्टार्ट हो जाते थे और फागुन तक अपने प्रोसेस में लगे हुए रहते थे, ऑप्शन बी, कार्तिक महीने में। क्वेश्चन नंबर 9, रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? कुश की चटाई पर बैठे थे, काली कमली ओढ़ी थी, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे। तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। कुश की चटाई पर भी बैठे थे, काली कमली ओढ़े थे और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सिंगिंग कर रहे थे, गा रहे थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? तो ये बताए थे आप लोग को, कब तक? फागुन मास तक चलती थी।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भगत के संगीत को सुन हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता है? हलवाहे गाने लगते हैं, झूम उठते हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। इन लोग भी अपना ताल बिठा लेते हैं ना, मतलब इन लोग भी सपोर्ट करने लगते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? तो ये अपने पतों से दिलाते हैं बाल गोविंद भगत, मतलब बहू ने। किसने दी? बहू ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो कब देखा गया? तो जब उनके बेटे का मृत्यु हो गया था, उस समय भी वो गान बजान का प्रोसेस, अपना काम चालू रखे थे और अपने पतों को बोलते थे कि खुशी मनाओ। यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, ऑप्शन बी। बाल गोविंद भगत कौन थे? तो बाल गोविंद भगत साधु थे, ऑप्शन ए। वैसे गृहस्थ थे बट साधु जैसा बिहेव करते थे। क्वेश्चन नंबर 15, भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ता है? किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़ी औरतों पर। मतलब ये तीनों ऑप्शन सही है, तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। बाल गोविंद भगत ने पतों से बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि वे क्या करना चाहते थे? सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, मतलब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, आषाढ़ माह के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो जब भी आषाढ़ का महीना आता है, यानी धान का रोपाई उस समय चलता है ना, तो धान की रोपाई करते थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? ब्लैंक स्पेस है, यहाँ कुछ भराएगा, क्या थे? तो साधु थे। क्या थे? साधु थे। क्वेश्चन नंबर 19, बाल गोविंद भगत ने पतों के भाई को क्या आदेश दिया? बाल गोविंद भगत ने पतों के भाई को क्या आदेश दिया? तो बोलते हैं अपने पतों को, मतलब घर से मायके भेजना चाहते हैं ना, यानी उसके भाई को बुलाते हैं और बोलते हैं इनका पुनर्विवाह कर दो, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बेटे के श्राद्ध अवधि पूरी होने पर भगत ने किससे बुलाया? तो पतों के भाई को बुलाते हैं, ऑप्शन सी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ हमसे गलती होता है उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया तो आप 2 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, 2x स्पीड। थैंक यू।